अल्लाहुल्लज़ी अल्लम वहदाना लिल्लज़ी अक़वम वसलक बिनस्सबीलल अस्लम वसल्ला रब्बुना वबारक वसल्लम अला दाफ़िल बलाइ वल वबाइ वल अअदाइ वज़्ज़ुलुमाति वल क़हति वल मरदि वल अलम सय्यिदिना व मालिकिना व महबूबिना मुहम्मद मालिकिल अर्दि व रिक़ाबिल उमम व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिल फ़द्लि वल फ़ैदि वल जूदि वल अताइ वल करम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। मिलके बुलंद आवाज से ज़ोक शोक के साथ झूम झूम के दुरूद पाक पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। एक दफ़ा आखिरी अहबाब जितने बैठे हैं सारे बैठे रहें। पहली बात तवज्जो इधर करें। दूसरी बात एक दफ़ा मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से कहिए सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह काफ़ी देर से आप अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं। क़िबला शाह जी की सदारत में ये काफ़िला रवां दवां है अपनी मंजिल की तरफ। तो मैं चाहता हूँ ज़रा ज़ौक़ लें। इकट्ठे महफिल करने का मतलब ये होता है सारे रल के जिक्र करिए। क्या ख्याल है? हम सबको जिक्र आता नहीं है। हुसैन हुसैन हम अपने घरों में भी करते हैं, कलियां बह के भी कर लीदा होता है, मगर महफिल का इज्तिमा का एक मकसद होता है कि जिक्र अहले बैत मिल के करें। सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से पुकार सुभान अल्लाह। ए हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। इब्ने अली तेरा ज़माना। हाँ हाँ बिल्कुल हम यहाँ ऐलान करने आए हैं। हम बिल्कुल न भूले हैं न कभी भूलेंगे। हमें हुसैन पाक का दुनिया में आना भी याद है। मदनी महबूब के कंधों पे सवारी करना भी याद है। मदीना छोड़ना भी याद है। करबला जाना भी याद है। मिलके पुकारोगे हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल में जाना याद है। दोनों हाथ खड़े करो, एक दफा बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो एक दफा सुभान अल्लाह। तीरों की बरसात में छोड़ी न सैयद ने नमाज
तीरों की बरसात में छोड़ी न सैयद ने नमाज, ज़ेर खंजर आपका पढ़ना दो गाना याद है। ज़ेर खंजर आपका पढ़ना दो गाना याद है। सबकी आवाज आ जाए, हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना। हो एक दफा ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। तुझे को है निस्बत कुरान से नात के कुरान तो सुभान अल्लाह। तुझको है निस्बत कुरान से नात के कुरान तो नोक नेज़ा पर तेरा कुरान सुनाना याद है। हाथ बुलंद होने चाहिए। नोक नेज़ा पर तेरा कुरान सुनाना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना। बाद अज़ हम्द व सलात इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मोहतरम लायक सद इज़्ज़त व तकरीम ज़ेब मसनद सदारत सालार काफिला पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़ख्रुस सादात पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातहुमुल क़ुद्सिया स्टेज पर जलवा फरमा तमाम उलमाए किराम शुरकाए तकरीब मुक़द्दस हाज़रीन किराम। खूबसूरत इज्तिमा सालाना उर्स पाक इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम इनेकाद पजीर है। अल्लाह ताला की ख़ास तौफीक से मैं और आप इसमें हाजिर हैं। खुश होता है ना मेरा रब, जब भी खुश होता है, जुमला सुनना, जब भी मेरा रब खुश होता है अपने बंदों को नवाजना चाहता है, या अपने जिक्र की तौफीक देता है या अपने प्यारों के जिक्र की तौफीक देता है। हम खुश नसीब हैं। इसे ज़रिए आखिरत ज़रिए नजात समझें। ये जो लम्हे गुजारे हैं कल क़यामत के दिन जब ये खुलेंगे इनका अजर हमें दिखाया जाएगा। गुरसिया शरीफ में इतना वक़्त तूने गुजारा था, ये उसका इनाम है। यकीन करें हमें हसरत होगी, काश हम सारी जिंदगी हुसैन हुसैन करते गुजार देते। अहबाब ज़ी वक़ार, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हम कौन हैं? हाँ, आहिस्ता बोलो, कोई सुन न ले। हम कौन हैं? इस पे फ़ख्र है हमें, नाज है हम पे, हमें इस बात पे कि हम कौन हैं? अहले सुन्नत। हमें अल्लाह ने एक मिजाज दिया है, एक खास मिजाज, और वो मिजाज ये है, हमारी चाहत ये है, हमारी अकीदत ये है, हम हर उस चीज पर मर मिटने को तैयार हैं जिस चीज को निस्बत है मदीने के ताजदार से। वो हमाएं, बस सुनना मेरी बात शुरू हो चुकी है, वो हमाएं जिन्होंने मेरे नबी की सांसों को चूमा है, हमें उन हमाओं से भी प्यार है। थोड़ी सी को बाकी रखें, मजा आएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो हमाएं जिन्होंने मेरे नबी की सांसों को चूमा है, हमें उन हमाओं से भी प्यार है। वो रेगजार जिन्होंने हुजूर के नालैन को चूमा है, हमें उन रेगजारों से भी प्यार है। बोल दे नहीं यार, सारे बोलो सुभान।
वो रेत के जर्रात, वो राहें जिन्होंने हुजूर के कदमों को चूमा है, हमें उन राहों से भी प्यार है। आखिरी बंदे तक मेरी सदा है, कोई चुप न रह जाए। वो नजरें जिन्होंने मदीने वाले के रुखसारों को चूमा है, हमें उन निगाहों से भी प्यार है। हमें जंगल में निस्बत मिले तो जंगल से प्यार है, पहाड़ में निस्बत मिले तो पहाड़ से प्यार है। कहां बैठे हो बोलो ना। हमें गारों में निस्बत मिले तो गारों से प्यार है, हमें यारों में निस्बत मिले तो यारों से प्यार है, हमें रिश्तेदारों में निस्बत मिले तो रिश्तेदारों से भी प्यार है। तवज्जो करना, कोई हाथ नीचे न रह जाए। काबिले गौर जुमला, हम अहले सुन्नत ये मिजाज रखते हैं, हम न जंगल देखते हैं न सहरा को देखते हैं, हम जब भी देखते हैं निस्बते मुस्तफा को देखते हैं। बस जहां निस्बते रसूल है वही हमारी मोहब्बतों का किबला है। ये हमने कोई इख्तिरा नहीं है हमारी, ये अपना पैदा करदा हमारा ये मिजाज नहीं है। ये अकीदत अल्लाह के फजल से कुरान के साए में है। आप समझें बात को, हर अकीदत अल्लाह को कबूल नहीं है। हर अकीदत अंधी अकीदत जिसमें इफरात व तफरीत हो, या दर्जात बढ़ाए जाएं या कम किए जाएं, हर अकीदत अल्लाह को कबूल, अल्लाह को वो मोहब्बत, वो अकीदत कबूल है जो कुरान के साए में हो, जो कुरान की तालीमात के मुताबिक हो। अल्लाह के फजल से हमारा ये मिजाज और हमारी ये अकीदत कुरान के मुताबिक है। उठाओ कुरान, अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। जो डेरा है मदीने वाले का, अल्लाह ने पूरे शहर की कसम उठाई है या नहीं उठाई? क्या समझाया मेरे रब ने? ये कसम मोहब्बत है। मोहब्बत कसम की भी किस्में होती हैं, ये कसम मोहब्बत है। कसम मोहब्बत पूरे शहर की फरमा के मेरा रब यही तो बता रहा है, निस्बतों से मुझे भी प्यार है, मेरे बंदों को भी प्यार होना चाहिए। कुछ लोगों को ना निस्बतों से चिढ़ होती है, निस्बत वाली चीजें हों या निस्बत वाली हस्तियां हों। आपको समझ आ रही मेरी बात? बुरी तवज्जो भाई, एक बंदा भी इधर उधर ना देखे। कुछ लोगों को निस्बत वाली चीजों से चिढ़ होती है। किसी चीज के बारे में कहना इसे निस्बत है हुजूर से, इसमें क्या है? ऐसी तो और भी चीजें हैं, फर्क क्या है? अगर हस्ती की बात करें, फला हस्ती को निस्बत है, फिर भी चिढ़। कुछ दूसरे तबकों को कहते हैं इसमें क्या है, ये भी तो हमारे जैसा ही बंदा है। एक बात याद रखें, इस पे जो न बोला मुझे अफसोस होगा, समझ के चलना। मैं कहता हूं जिसको निस्बतों से चिढ़ हो, आपके सामने अपनी चिढ़ जाहिर करे, आपने लड़ना नहीं है, आपने बहस उससे नहीं करनी। इसलिए कि जिसको निस्बतों से चिढ़ हो, यकीनन वो तबीयत का अबू जहल है। वो क्या है? तबीयत का अबू। उसके तबीयत और मिजाज में अबू जहल है। क्योंकि अबू जहल भी सरकार को देखता था तो कहता था इन्हां विच की जेड़ा मेरे विच कोई नहीं, इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं भी तो बंदा, मैं भी तो सोना, मैं भी तो सरदार, मैं भी तो कुरैशी, मैं भी तो मालदार। फर्क क्या है? मगर हम ये पैगाम दे के उठेंगे, जब हुजूर को देखना हो तो अबू जहल की नजर से ना देखो, या यारे गार की नजर से देखो, या हैदरे कर्रार की नजर से देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मतो शान मुस्तफा करीम। तवज्जो करो मेरे भाइयों, हम ये पैगाम दे रहे हैं, जब सरकार को देखो तो यह नजर जरूरी है यारे गार की। बोल दे कोई नहीं, तुसी ऊंची बोलो। या नजर जरूरी है हैदरे कर्रार की। मैं कहता हूं अगर निस्बतों को समझना है तो फिर तबीयत से अबू जहल निकालो। जरूरी है किसी बरेली के ताजदार का मिजाज हो, तब तुम्हें समझ आएगी निस्बतों की कदर क्या होती है। अगर तुम ऊंची सुभान अल्लाह करो तो फिर तुहानू शेर सुनाने आला हजरत दा।
इमाम फरमाते हैं तुम्हारे जर्रे के परतो सितार हाय फलक। मैं समझा देना, इमाम फरमाते नबी पाक दा कदम जमीन ते लगा, कुछ जर्रात उड़े, एक जर्रा चमकिया, सारे नहीं, एक जर्रा चमकिया, ओदी चमक नाल आसमान दे सारे सितारे रोशन हो गए। तुम्हारे नाल की नाकिस मिसल ज़ियाए फलक, एक मिसले कामल होंदी है, एज इट इज, बिल्कुल हू बहू मिसाल। इमाम फरमाते ने आका दे नालैन दी जोड़ी नहीं, एक नाले पाक, आसमान दियां सारियां रोशनियां कट्ठियां कर लो, सूरज भी, चन्न भी, तारे भी, ये सारियां रोशनियां मिल के भी मेरे नबी दे एक नाले पाक दा जोड़ कोई नहीं। हुन शेर सुनाना, सुभान अल्लाह ऊंची आख। इमाम फरमाते हैं तुम्हारे ज़र्रे के पर तो सितार हाय फलक, तुम्हारे ज़र्रे के पर तो सितार हाय फलक, तुम्हारे नाल की ना किस्मी सल्ज़ियाए फलक। दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। ये उलमा तशरीफ फरमाने किबला सैयद साहब तशरीफ फरमाने, कदी ना कुल पूछो ना केडी वड्डी गल कीती मेरे इमाम, कदी ज़ोक होवे ते मजा आ जाए। तुम्हारे नाल की ना किस्मी सल्ज़ियाए फलक। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों जरा गौर करो, मैं कहता हूँ आसमान की सारी रोशनियां मिल जाए, सूरज की रोशनी भी, चांद की रोशनी भी, तारों की रोशनी भी, जब ये सारे नूर मिलके मेरे नबी के नाले पाक का जोड़ नहीं है तो फिर मुझे कहने दो वो घराना भी बेमिसाल है जिन्हें परवरदिगार ने बनाया ही नूरे मुस्तफा से है। कुरान मजीद की आयत पढ़ी, उसकी मुख्तसर तफसीर। अल्लाह फरमाता कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, किसी अजर का सवाल नहीं है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इसकी एक तफसीर यह है कि करीबियों की मोहब्बत ये तकाज़ाए परवरदिगार है, ये हुक्म परवरदिगार है। तवज्जो करना मेरे भाइयों, ये अल्लाह का हुक्म है। इसकी तफसीरी अक़वाल में से एक कौल करीबियों की मोहब्बत, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रिवायत, उसे मौजू बनाना है, उसी पे बात करें। अजमत पंजतन सुनने वाले, अजमत पंजतन सुनने की नीयत बांधे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रिवायत, पूछा गया या रसूल अल्लाह मन कराबतुका हाउला, ये कौन है करीबी? हुजूर ने फरमाया पहला नाम है, जिड्डा वड्डा नाम, उडी ऊंची आवाज, हुजूर ने पहला नाम लिया, फरमाया अलीयुन। दूसरे नाम पे बुलंद हो जाइए, इज्जत और एहतराम भी बढ़ जाए। पहला नाम है अलीयुन, दूसरा नाम फरमाया वफातिमा, तीसरा और चौथा हसनुन व हुसैन, चार ये और पांचवें सरकार पंजतन। हजरत अली इन पांचों में हैं, हजरत अली इन पांचों में, हजरत अली पाक को अल्लाह ने बड़ी शान दी है, इन पांचों में हजरत अली। मैं अपनी तरतीब से बात करूंगा। पहला नाम मेरे सरकार ने लिया। अच्छा, पंजतन के सरदार कौन है? वही जो नबियों के सरदार है। ऐसा है ना, जब सरदार आला तो फिर घराना भी आला। मोहब्बत फरमाएंगे तो एक हदीस में शुरू में सुना था, बोलो ना सुभान अल्लाह। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, करीम नबी का मशहूर ज़माना फरमान। हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह तआला इज़ा खलक़ल खल्क़ा
जब परवरदिगार ने मखलूक बनाई है, फजालनी फी खैरिहिम, मुझे बेहतरीन मखलूक में रखा है। फजालहुम फिरकतैन, फिर परवरदिगार ने मखलूक के दो हिस्से किए हैं। फजालनी फी खैरिहिम फिरकतन, मुझे बेहतरीन जमात में रखा है। फजालहुम कबाइल, फिर मेरे परवरदिगार ने कबीले बनाए हैं। फजालनी फी कभी खैरिहिम कबीलतन, मुझे बेहतरीन कबीले में रखा है। फजालहुम बुयूता, फिर मेरे परवरदिगार ने घर बनाए हैं, मुझे बेहतरीन घर में रखा है। आखिरी जुमला हदीस का तवज्जो करो, हुजूर ने फरमाया अना खैरुहुम नफ्सा व खैरुहुम बैता, किसी का हाथ नीचे न रहे। तवज्जो से हदीस का जुमला सुनो, करीम नबी ने फरमाया लोगो अना खैरुहुम नफ्सा व खैरुहुम बैता, मेरी जात भी सबसे आला है, मेरा घराना भी सबसे आला है। नबी का घराना बड़ी शान वाला। गालिबन 2 साल पहले हाजिरी हुई, मैंने ये शेर पढ़ा था, दोबारा पढ़ रहा हूँ पूरी मोहब्बत से। बड़ी शान वाला पे हाथ बुलंद, मेरा ये दावा है, जो जिक्र अहले बैत करता है रब उसे शान वाला बना देता है। जितने बैठे आपने इस कुर्सी पे मुझ जैसे कमीने को क्यों बिठाया है? इसलिए कि मेरी जुबान पे जिक्र अहले बैत है। इसका मतलब है ये शान वाला जिक्र जो करता है वो शाने पा जाता है। अब जिसने शान लेनी है मिल जाए कि नबी का घराना बड़ी शान वाला, नबी का घराना है ये आस्ताना बड़ी शान वाला, है ये आस्ताना, है ये आस्ताना बड़ी शान वाला। पहला नाम मेरे पाक नबी ने लिया हजरत अली पाक का। कमाल शान है मौला अली की। अली हो तो पंजतन पूरे, अली ना हो तो पंजतन पूरे, मौला अली ना हो तो यार भी पूरे कोई नहीं। क्या ख्याल? 4 यार पूरे करके दिखाओ अली पाक को निकाल के। अली ना हो तो पंजतन पूरे नहीं, मौला अली ना हो तो 4 यार भी पूरे नहीं। इसका मतलब है अल्लाह ने ये शान मौला अली को इसीलिए दी है ताकि दुनिया को पता चले अली वाला वही होता है जो घर वालों को भी सलाम करता है, यारों को भी सलाम करता है। ये अकीदा आले सुन्नत है, ये स्टेज आले सुन्नत का यही सबक पढ़ाया जा रहा है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। हजरत अली पाक क्या ऊंची शान है। हजरत सैयदी आला हजरत ने जो हजरत अली पाक की शान में लफ्ज लिखे हैं, अल्लाह की कसम वजद आ जाता है। आप फरमाते हैं अपनी जात, हर कोई अपनी जात को सामने रखे और ये शेर सुने। इमाम फरमाते हैं रश के कमर हूं, रंगे रुखे आफताब हूं। ये गुलमस्ता तशरीफ फरमा है, शायरी से बड़ा इनको जिगर भी। सादात किराम की खुसूसी दुआ, आपकी पूरी तवज्जो। इमाम फरमाते हैं मैं कोई आम नहीं, आम रश के कमर हूं। रश के कमर दा की मतलब? इमाम फरमाते ने चन्न ने मैनू वेखिया ते वेख के चन्न भी कहंदा है काश मैं चन्न ना होंदा, अहमद रजा होंदा। एदा ही ना रश के ना, रश के कमर हूं, रंगे रुखे आफताब हूं। इमाम फरमाते ने सूरज दे चेहरे ते जेड़ी चमक नजर आ रही है ना, ये भी मैं ही हां। एडा बड़ा दावा। इमाम तुसी ते बड़े आजिज हो, आज ही सिखा रहे हो। एडी वड्डी गल क्यों की ने कि रश के कमर भी मैं, सूरज दे चेहरे दी चमक भी मैं। अगला जुमला सुनोगे समझ आएगी इतनी बड़ी बात क्यों की। और मैं रश के कमर हूं, रंगे रुखे आफताब हूं,
जर्रा तेरा जो ऐश है गर्दू जनाब हूं। फरमाया अहमद रजा इतना अजीम इसलिए है उस महबूब के कदमों का एक जर्रा है जो उम्मतों का भी इमाम है, नबियों का भी इमाम है। मैं एडा जोर ला छड़िया, तुसी भी लाओ ना, बोलो सुभान अल्लाह। जर्रा तेरा जो ऐश है गर्दू जनाब। हुण शान बयान की थी मौला अली पाक दी। जेड़ा बंदा इनू समझ गया आउण दा मकसद पूरा हो जाएगा। बरेली वाले कसर कोई नहीं छड़ी है। हमें अली अली करना भी उन्होंने सिखाया है, हमें नबी नबी करना भी सिखाया है, हमें हुसैन हुसैन करना भी सिखाया है। तो वो जो करना, इमाम फरमाते हैं मैं कौन हूं, जर्रा तेरा जो ऐश है गर्दू जनाब हूं। फिर इमाम फरमाते हैं दुर्रे नजफ हूं। दुर्रे नजफ हूं एक मोती का ना है ना, नजफ अल-निस्बत भी है। दुर्रे नजफ हूं, गोहरे पाके खुशाब हूं। इमाम फरमाते मैं बड़ा कीमती। पूछो इमाम से क्यों हो कीमती। हुण जिन्हों समझ आए हाथ इत्थे होवे, आवाज उच्ची, सारी दुआ करे। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, तवज्जो करना, जिसको अली से मोहब्बत है उसको मुझसे मोहब्बत है, जिसको अली से बुग़्ज़ है उसको मुझसे बुग़्ज़ है। ये मफ़हूम हदीस का ज़हन में रखो। और शेर आला हजरत का आप फरमाते हैं दुर्रे नजफ हूं, गोहरे पाके खुशाब हूं, यानी तुराबे राह गुजरे बू तुराब हूं। यानी तुराबे राह गुजरे बू तुराब हूं। इमाम फरमाते इतना कीमती इसलिए हूं जिथों दी मौला अली लंघे सन उस खाक दा एक जर्रा अहमद रजा है। हम तो ऐसों के मानने वाले हैं। हुण तुसी जरा सुभान अल्लाह आखो ते मैं तुहानू दसां जिस अली पाक दा नाम जिक्र कर रहे हैं वो अली पाक केडे लजपाल ने, ताकि सानू मजीद मजा आवे। अली अली कर रहे हैं, कुछ तलब भी तो है ना, जिन्हां दा जिक्र कर रहे हैं अल्लाह दी कसम ओ गरा नहीं लजपाल है। सुभान अल्लाह आखो ते सुनावा, फिर बोलो सुभान अल्लाह। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों, मैं ले चलूं तुम्हें सरकार अली की बारगाह में। एक बंदे को लाया गया, मुकदमा है, चोरी कर बैठा है, साबित हो गया ये चोर है, लेकिन हजरत अली से प्यार भी करता है। मौला अली ने हुक्म फरमाया हाथ काट दो इसका। हाथ कट गया है, कटा हुआ हाथ लेके गली से गुजर रहा है। किसी ने पकड़ लिया और पूछा ये हाथ को क्या हुआ है। वो कहने लगा हाथ कट गया। कहने लगा किसने काटा है। उसने जवाब दिया मेरे पीर मौला अली ने काटा है। वो बंदा कहने लगा यार कैसी बात है, उन्होंने तेरा हाथ कटवा दिया है, तो फिर भी उन्हें पीर कहता है, तो फिर भी उन्हें मौला कहता है। दीवाना कहने लगा ये तो हाथ कटा है, अगर वो मेरा सर भी काट दे फिर भी मेरा मौला तो अली है। हजरत सलमान फारसी सुन रहे थे, आ गए मौला अली के दरबार में। हुजूर वो दीवाना था जिसका हाथ आपने कटवाया वो तो प्यार करने वाला था। हजरत मौला अली ने वापस बुलवा लिया, फरमाया कटा हुआ हाथ कहाँ है। हुजूर मेरे पास मौजूद है। तवज्जो तवज्जो, कोई जुबान खामोश न रह जाए। फरमाया हाथ मेरे सामने करो। मौला अली ने हाथ पकड़ा है, कटा हुआ हाथ कलाई के साथ रखा है, ऊपर मौला अली ने कपड़ा डाला है, कुछ तिलावत फरमाया है। कपड़ा हटा के देखा है, हाथ ऐसे जुड़ गया है कि निशान भी नहीं है। हाथ जुड़ चुका है। अब आलम तसव्वुर में जाओ ना मौला अली के दरबार में। हुजूर जी अगर काटना ही था, हुजूर जी अगर जोड़ना ही था तो फिर कटवाया क्यों था। हुजूर अगर देना ही था तो लिया क्यों था। अगर जोड़ना ही था तो कटवाया क्यों। आखिरी बंदे तक मेरी दावत है, हाथ बुलंद करना मेरे नबी के वफादारों। ये अली पाक की वफादारी में बोल रहा हूँ, तवज्जो करना। मैं कहता हूँ मौला अली के गुंबद से आज भी जवाब आएगा। वो मेरी कज़ा का तकादा था और ये मेरी वफा का तकादा है। नारे तकबीर, नारे हैदरी,
शान मुस्तफा करीम। तवज्जो है जिन भाइयों जिन दोस्तों ने तवज्जो नहीं की, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं, वो मेरी कज़ा का तकाजा था और ये जोड़ देना ये हमारी वफा का तकाजा है। जो वफादार अली हो, अल्लाह की कसम, न यहां अकेला छोड़ते हैं न क़यामत के दिन अकेला छोड़ेंगे। तो फिर कहना चाहिए मोहब्बत से क्यों, अकीदत से मेरा दिल ना पुकारे याली ते सारियां दे हाथ बुलंद। मैं तरले कदी नहीं कीते होंदे, लेकिन सादाते किराम दी बारगाह तुसी भी ते जरा ज़ौक विखाओ ना मिल के। मैं कदी नहीं बचाया अपना, यकीन कर लो मेरी जान तुहाडे सामने, ठीक है। लेकिन मैंने एक किसे सिखाया सबक, ना बचा बचा के तू रख इसे, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में है। ये जो आईना है ना, ये बचाने के लिए नहीं, ये सोने पे लुटाने के लिए है। मिलके मेरे साथ क्यों, अकीदत से मेरा दिल ना पुकारे याली, जिसके हैं मौला नबी उसके हैं मौला अली, जिसके हैं मौला नबी उसके हैं मौला। जिन जिन यकीन है बोले, जिसके हैं मौला नबी उसके हैं मौला अली। नाराए हैदरी, हाथ ऊंचे, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अली अली सीखना है तो सुन्नियों से सीखो। आइए हबाब, दूसरी हस्ती पाक, अजय मैं पूरे करने नहीं, जरा ज़ौक नल बेदार, थकना नहीं। क्या शान है हजरत सैयदा पाक की। मेरा एक जुमला याद रख लो, सैयदा पाक का नाम सुन के जिसके दिल में अकीदत पैदा हो जाए, सार भी झुक जाए, दिल भी झुक जाए, मेरा यकीन है रब उसे दर्जे दे या ना दे उसकी मर्जी है, मगर यकीन करो इस अमल के सदके रब गुनाह जरूर माफ कर देता है। गुनाहों की माफी चाहिए तो सैयदा पाक का एहतराम करें दिल से। एक आलिम दीन का मैंने जुमला सुना, किबला शाह साहब आपकी खुसूसी, उन्होंने एक जुमला कहा, मैंने अपनी कानों से ही जुमला सुना। फरमा रहे थे कि जब मैं अली पाक का नाम, हजरत सैयदा पाक का नाम भी लिखता हूं ना, तो मैं कलम के ऊपर कपड़ा डाल के लिखता हूं। समझो है मेरे भाई, अल्लाह जितनी, जिसने जितना अदब किया, जिसने जितना एहतराम किया। आइए कुरान पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह जी। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों, सैयदा पाक की शान क्या है। मेरा परवरदिगार फरमाता है, या निसा नबी लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा। ऐ नबी की घर वालियों तुम बेमिसाल हो, ऐ नबी की घर वाली हो तुम बेमिसाल हो, तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। अल्लाह ने हुजूर की अज़वाज का तज़किरा फरमाया है, फरमाया हुजूर की अज़वाज बेमिसाल हैं। क्यों बेमिसाल हैं? इसलिए कि बेमिसाल नबी की ही निस्बत में जो आ गई है। तवज्जो करना हबाब, वो खवातीन जो मेरे नबी की निस्बत में आई हैं, अल्लाह फरमाता है ये बेमिसाल हैं, इनका कोई जोड़ नहीं। जो पैदा कहीं और हुई हैं,
जवान कहीं और हुई हैं, रिज्क कहीं और से खाया है, मगर सैयदा कर पाक के घर में आ गई हैं, हुजूर के घराने में आ गई हैं। मेरा परवरदिगार फरमाता है ये बेमिसाल हैं। अब जुमला काबिल गौर है, वो औरतें, वो खवातीन जो मेरे नबी के घर में आ जाएं, पैदा भी कहीं और हो, जवान भी कहीं और हो, हुजूर की निस्बत के साए में आए, जब वो बेमिसाल हैं तो क्या शान है हजरत सैयदा की, जिनको परवरदिगार ने बनाया ही खूने मुस्तफा से है, जिनका वजूद, जिनके वजूद का खमीर खूने रसूल है। और तवज्जो से आखिरी जुमला मैं कहता हूं, जिनके वजूद का खमीर खूने रसूल भी है, नूरे रसूल भी है। वो जो है भाइयों की मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। दो हस्तियां मैं जल्दी से मुकम्मल करना चाहता हूं, दो हस्तियां बाकी, हजरत हसन पाक, हजरत हुसैन पाक। ऐसे सरदार हैं, इनको सरदारी की किसी से मांगने और डिमांड करने की जरूरत नहीं, सरदारी लेने के लिए किसी एहतजाज की जरूरत नहीं कि एहतजाजन करबला गए थे। है ना किसी का ख्याल ये भी, अक्सर लोग, बल्कि अक्सर तो नहीं, एवं आटे के लून भी नहीं, जिनको यजीद प्यारा लगता है, क्या कहते हैं, वो तलब थी कुर्सी की। मैं कहता हूं जिनके सदके जहान की कुर्सियां चलती हैं, उन्हें क्या तलब, ये सैयद हैं, ये ऐसे सरदार हैं, मुसल्ले पे हो फिर भी सरदार होते हैं, तख्ते हुकूमत में हो फिर भी सरदार होते हैं। इनको हुकूमत की हाजत, इन्हें सरदार मेरे नबी ने बनाया है। और करबला तो बाद में हुई ना, इमाम हुसैन आखिरी उम्र में करबला शरीफ गए हैं, मगर आओ मैं बताऊं सरदार कब से हैं, सरदार कब से हैं। ये दुनिया तो छोटी सी है, अल्लाह भी फरमाता है कुल मताउ दुनिया कलील, एवं निक्की जी दुनिया है, थोड़ी जी, चंद सावां दी समझो। और इसके मुकाबले में जन्नत, नबी पाक ने फरमाया मौदिउस सौत मिनल जन्नत खैरुम मिनद दुनिया व मा फिहा। जन्नत दी एक गिठ जमीन होवे, एक गिठ जगह, सारी कायनात रला लो ते जोड़ कोई नहीं। अब मैं बताऊंगा हुसैन सरदार है और कहां का सरदार है। जेड़ा अमीर मुल्क होवे ना, अमीर मुल्क, ओदा बादशाह भी अमीर ही होता है, जाहिर है। यानी ये एक गुमान है, पर फलाना बंदा फलाने मुल्क दा जेड़ा गरीबां दा बादशाह ओदी केड़ी गल होई, ये दुनिया ए ते गरीबां दी है। हुण दसा मैं हुसैन कित्थों दा बादशाह है, सुभान अल्लाह आखो ना यार। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों में हदीस पढ़ो। मेरे करीम नबी के एक गुलाम नाम हजरत हुदैफा है, अपनी माँ से कहते हैं अम्मा मुझे इजाजत दो, मैं नबियों के सरदार का दीदार करूंगा। माँ ने कहा बेटा जरूर जाओ, जरूर जाओ, मगर शर्त ये है दुआएं मेरे लिए भी करवाओगे। तवज्जो है ना यार, इधर देखो, तवज्जो करो, मोहब्बत से बोला करो सुभान अल्लाह। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों गौर करो, हजरत हुदैफा आ गए हुजूर के दरबार में। नबियों के सरदार नमाज पढ़ने में मसरूफ हैं, सहाबाए किराम पीछे खड़े हैं, हजरत हुदैफा भी जमात में शरीक हुए। नमाज पढ़ने के बाद नबियों के सरदार आगे आगे हैं, वफादार पीछे पीछे चलने लगा। करीम नबी ने फरमाया हुदैफा, तो ऐ मेरे पीछे आने वाले क्या तेरा नाम हुदैफा है? जी या रसूल अल्लाह मैं आपका गुलाम। करीम नबी ने फरमाया गफर अल्लाहु लक वली उम्मिका मा हाजतुका। ऐ हुदैफा अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे, बोल तेरी हाजत क्या है? अल्लाह तेनू भी बख्शे ते तेरी मां नू भी। दस काम किया, हुण चुप कर गए, जो देना सी सरकार तो दे चुके थे। तवज्जो करना, मेरे नबी ने दो जुमले फरमाए, तवज्जो तवज्जो गौर से सुनो। हुजूर ने पहला जुमला फरमाया, फरमाया फरिश्ता आया है,
आज से पहले कभी नहीं आया है, सलाम करने आया है, पैगाम लेके आया है। हुजूर कौन सा पैगाम है? और मैं पैगाम परवरदिगार का है। या रसूल अल्लाह मुबारक हो। अल्लाह करीम ने, फरिश्ता कह रहा है या रसूल अल्लाह मुबारक हो, अल्लाह करीम ने आपकी शहजादी सैयदा को जन्नती खवातीन का सरदार बना दिया है। अगला जुमला और भी काबिल गौर, फरमाया वल हसन वल हुसैन सैयदा शुब्बाब आलिल जन्नते। फरमाया आपके शहजादे हसन हुसैन को मेरे परवरदिगार जन्नती जवानों का सरदार बना दिया है। मैं कहता हूँ हुसैन करबला में सरदार बनने नहीं गए थे, सरदार थे इसीलिए गए थे। हुसैन करबला में सरदार बनने नहीं गए थे, सरदार थे इसीलिए गए थे। जुमला काबिल गौर, मेरा हुसैन तो उस वक्त भी सरदार था, अभी फर्ज नमाज भी नहीं पढ़ी थी, फिर भी सरदार है। अजय मेरे हुसैन पाक ने फर्ज नमाज नहीं सी पढ़ी, उदों भी सरदार सा। जो नमाजा पढ़िया, जो तकवा तहारत के कोर्स हुजूर दी बारगाह चो कीते, जो मारफत ते तरीकत ते मोहब्बत ते जाम निगाहे मुस्तफा तू पीते, खूने रसूल भी है, नूरे रसूल भी है। खुदा ही जाने कितना बड़ा है हुसैन। जुमला कह दूं मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये शेर अगर आपने ना समझा तो फिर जाया हो जाएगा सब कुछ। इसीलिए तुम कहते हैं बहार बू तुराब है, बहार अबू तुराब, हजरत अबू तुराब दी बहार हुसैन होए जेड़ा अली दी भी बहार है। बहार अबू तुराब है, हुसैन लाजवाब है। कहाँ बैठे हो यार, हाथ कहाँ हैं आपके, मिल जाओ। बहार वो तुराब है, हुसैन लाजवाब है, हुसैन ला मुहम्मदी गुलाब है, हुसैन लाजवाब है, मुहम्मदी गुलाब है, हुसैन ला। हाथ एक बारी सारे उठाओ। हुसैन ला, हुसैन लाजवाब है, हुसैन ला, हुसैन लाजवाब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो जो करना बस आखिरी लम्हात मेरी गुफ्तगू के, हम सब कमी है इस घराने के, हमें हसन हसन भी करना चाहिए, हुसैन हुसैन भी करना चाहिए। और यकीन करो ये मोहब्बत, ये तरीका, ये गदाई, ये वफादारी हमने किसी से सीखी है। क्या ख्याल है? जो बे उस्ताद के, बगैर उस्ताद के कोई काम करता है, क्या ख्याल है, ठीक करता है या गलत करता है? मैं बेपड़े ही आ जावा इथे ते बगैर उस्ताद तो गल शुरू कर दिया तो फिर कुकड़ाका ही कटांगा ना। क्या ख्याल है आपका? आप किसी ऐसे मिस्त्री को ले आए कोठी बनाने के लिए जिन्हें सीखी ही कोई नहीं, कमाल ही करेगा। तो हर काम के लिए उस्ताद चाहिए, हर काम के लिए इमाम चाहिए। मोहब्बत और अकीदत ये बड़ा बड़ा काम नहीं है, ये वास्ते भी तो कोई इमाम जरूरी है ना। और मैं पहले इमाम का नाम ले लगा जिदा जिदा ईमान है ओदी जुबान चो सुभान अल्लाह मैं जरूर सुनांगा। तवज्जो, पहला इमाम कौन है? मैं कहता हूं मोहब्बत अहले बैत सिखाने वाले पहले इमाम का नाम हजरत सिद्दीक है। ऐसा है कि नहीं है? उम्मत नूं दस्सिया ब किवें प्यार करीदा होंदा है। बुखारी शरीफ दी हदीस, मौला अली पाक जा रहे हैं, हजरत सिद्दीक पाक भी गुजर रहे हैं। तो जो है बड़ा बरीक जा जुमला जे सुनो ते मजा।
सिद्दीक पाक गुजर रहे ने, मौला अली पाक भी नाल ने। सिद्दीकी अकबर के कंधे आज भी खाली नहीं हैं। यार अगे जेड़े बैठे होते बोलो ना, मैं की कह रहे हैं। सिद्दीकी अकबर के कंधे आज भी खाली नहीं हैं। यही वो कंधे हैं, कभी नबी सवार थे, आज इन कंधों पे हसन सवार है, मौला हसन सवार है। क्या ख्याल है? जबरदस्ती बिठा लिया सी, बिठा सकता को हुसैन पाक को, हसन पाक। ये हमारी तरह, हमारे घरों के बच्चों की तरह बच्चे थोड़े हैं। ये तो बचपन में भी इमाम है। हम तो 6 माह वाले को भी इमाम कहते हैं। क्या ख्याल है? ये तो बचपन में भी इमाम, तो जबरदस्ती वाला चक्कर कोई नहीं। इसका मतलब है, वाह वाह, इसका जरूर इंशाल्लाह, इसका मतलब ये है ये मर्जी से बैठे थे। हुण जरा गौर ना जुमला सुनियो। कंधे हसन, कंधे सिद्दीक पाक दे केडे खुश नसीब ने। कभी नबियों के सरदार को पसंद आते हैं, कभी हजरत हसन को पसंद आते हैं। जेड़े कंधे नाने नू पसंद होण ते नवासियां नू पसंद होण, तेनू क्यों नहीं? तो नहीं समझ आ रही। जो कंधे नाने को भी पसंद हो, नवासों को भी, कसम है परवरदिगार की, वो सुनियों को भी पसंद है। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों, जरा जुमला काबिल गौर। हजरत सिद्दीक अकबर ने एक जुमला फरमाया, कंधों पे मौला हसन बैठे हैं। आप फरमाने लगे, भी अभी ऐ हसन, तुम पे मेरा बाप कुर्बान हो। ये माँ बाप कुर्बान करने का तरीका ये हजरत सिद्दीक ने सिखाया। फरमाया तुम पे मेरा बाप कुर्बान हो। और फिर जुमला फरमाया, भी अभी शबीहुम बिन नबी ये लईसा शबीहुम बि अलीयन। ऐ अली सुनो सुनो, ये हसन जो मेरे कंधों पे सवार है, ये अली की तस्वीर नहीं, ये तो नबी की तस्वीर है। मदनी मदीने, पंजाबी पढ़ना ताकि सारे पढ़ो। मदनी मदीने वालिया, कोई सोना नहीं तेरे नाल दा। बुजुर्ग सिर हिला रहे ने, जुबाना भी खोलो जरा हिम्मत करके। मदनी मदीने वालिया, कोई सोना नहीं तेरे नाल दा। और हजरत सिद्दीक ने सिखाया है, सारा जमाना है गदा, मेरे सोने तेरी याद दा। सारा जमाना है गदा, मेरे सोने तेरी याद। सारा जमाना है गदा, मेरे सोने तेरी याद। सिर्फ बोलो सुभान अल्लाह। गुलदस्ता सज चुका है, किबला शादी के हुक्म के मुताबिक अपनी हाजिरी मुकम्मल कर रहा हूँ। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। क्यों ना पुकारे, सारा जमाना है गदा, मेरे सोने तेरी यालदा। अल्लाह की इज्जत की कसम, पहला इमाम हजरत सिद्दीक है जिन्होंने मोहब्बत आले बैत का सबक पढ़ाया। मैं दूसरे इमाम का नाम लेने वाला हूँ जिन्होंने हमें आले सुन्नत को, उम्मत मुस्लिमा को, हुजूर के घर वालों का प्यार सिखाया है। दूसरे इमाम का नाम हजरत फारूक है। मैं अर्ज की थी ना, बगैर उस्ताद तो काम करिए खराब हो जाता है। हमारे उस्ताद हैं, हमारे इस मोहब्बत में, इस अकीदत में इमाम है। तवज्जो करो, मदाइन फतह हो जाता है। मशहूर गल है, मशहूर, तवज्जो ना। मदाइन फतह हो जाता है, तकसीम है माले गनीमत की। हजरत मौला हसन आ गए, अमीरुल मोमिनीन मेरा हक अता करो। फरमाया 1000
हजरत इमाम हुसैन आ गए, मेरा हक दो। फरमाया 1000। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर आ गए, मेरा हक दो। फरमाया 500। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु अर्ज करते हैं, ऐ मेरे बाबा जान, मैं उस वक्त भी मुजाहिद था जब नबियों के सरदार के सामने जिहाद करता था। वल हसन वल हुसैन तिफलान यदरुजान फी सिकागिल मदीनते, ये हसन हुसैन तो गलियों में खेलते थे, मैं सिपाही था। मौला अबू बकर सिद्दीक के मानने वालों, हजरत उमर के मानने वालों, गौर करो जुमले हजरत उमर के काबिल गौर। आपने फरमाया तुझे भी 1000 देता हूँ, एक शर्त मेरी वो पूरी करो। बाबा कौन सी शर्त है? फरमाया इज़हब फातिनी अबिन का अबी है माँ, उम्मिन का उम्म है माँ, जद्दिन का जद्द है माँ, जद्दतिन का जद्दत है माँ, खालिन का खाल है माँ, अम्मिन का अम्म है माँ। फरमाया एक ही शर्त है, इनके बाबा जैसा बाबा ला के दिखाओ ना, इनकी माँ जैसी माँ ला के दिखाओगे, इनकी नानी जैसी नानी ला के दिखाओ, इनके नाना जैसे नाना ला के दिखाओ। और फिर खुद फरमाया तुम नहीं ला सकोगे, इसलिए कि इनके बाबा का नाम अलीउल मुर्तजा है, इनकी माँ का नाम सैयदा फातिमा है, इनकी नानी का नाम हजरत खदीजा है, और इनके नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। सारा जमाना है गदा मेरे सोनिया तेरी आलदा, सारा जमाना है गदा मेरे सोनिया तेरी आलदा। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।